दोस्तों 5 का गणित ध्यान रखना, द रूल ऑफ 5। ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति आपको एक के बाद एक 5 बार नाकामयाबियां देंगे, फेलियर्स देंगे। ज्यादातर लोग 3 बार के बाद हार मान लेंगे, खुद को कम समझने लगेंगे, प्रयास करना बंद कर देंगे, पीछे हट जाएंगे जीवन में, जीवन से निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे, हाथ पैर मारना ही छोड़ देंगे। और बचे हुए लोगों में से ज्यादातर उस चौथी नाकामयाबी को झेल नहीं पाएंगे। और ध्यान रखना, 5 बार के बाद ब्रह्मांड अपना मन बदलेगा। वो जितनी नफरत आज आपको दिखा रहा है उतना ही प्रेम दिखाएगा। वो समझ जाएगा आप उसके काबिल हो, उस हक के काबिल हो, उस स्थान के, उस स्थिति के काबिल हो जो वो हर किसी को नहीं देता। आप जमीन खोदे जा रहे हो, खोदे जा रहे हो, आपको एहसास है कि नीचे एक बक्सा है, सोने से भरा हुआ है, आप खोदे जा रहे हो, थक गए, हार गए, खोद खोद के परेशान हो गए। हर बार जब कुल्हाड़ी मार रहे हो सोच रहे हो अब निकलेगा, अब निकलेगा, नहीं निकल रहा। लेकिन ध्यान रखना, जिस क्षण आपके मनोस्थिति, आपका मन इतना हार मान लेगा कि बस अब और नहीं कर सकता मैं, और आप खोदना छोड़ दोगे, वापस मिट्टी डालने लग जाओगे, अगली बार खोदते ही आपको सोना मिल जाता। और ये बाई चांस नहीं हुआ, ये ब्रह्मांड आपकी मनोस्थिति की परीक्षा ले रहा है, आपको इस कदर तोड़ रहा है कि ये वहां तक पहुंचते पहुंचते थक जाए और वापस मुड़ जाए। और उस क्षण भी नहीं थका, उस क्षण भी नहीं रुका, जब मानसिक रूप से थक चुका है, टूट चुका है, तब भी आगे बढ़ता रहा। तो सफलता इसी की है, इसका हक है उस पर। मुझे एक बात बताओ, जंगल का राजा शेर होता है, और शेर क्या हर बार शिकार करने में कामयाब हो जाता है? जब भी उसे भूख लगी, कोई जानवर नजर आया, उसने शिकार करके खा लिया? ऐसा नहीं होता दोस्तों। पहले कई बार शेर को हारना पड़ता है, शिकार भाग जाता है, तब जाके उसको सफलता मिलती है शिकार करने में। और ये प्रकृति का नियम है, ये दोनों के लिए मौका है, शेर के लिए भी और शिकार के लिए भी। शिकार के लिए इसलिए मौका है कि उस जानवर को भी एहसास रहे कि मैं बच सकता हूं। अगर शेर पीछे लग गया तो मेरा शिकार होना जरूरी नहीं है, वरना जानवरों के अंदर लड़ने की, भागने की इच्छा शक्ति खत्म हो जाएगी। वो सामने जाकर खड़े हो जाएंगे, आज शिकार कर ले। जब तूने शिकार करना ही है तो और डर के भागूं क्यों? तो उन्हें लगता है मेरे पास मौका है बचने का। और शेर को एहसास है कि 1, 2, 3, 4 नाकामयाबी का मतलब यह नहीं है कि मेरे बस की शिकार करना नहीं है। मुझे शिकार करना ही है, मैं कर ही लूंगा, कुछ बार नाकामयाब जरूर होऊंगा, उसके बाद कर लूंगा। मुझे हार नहीं माननी, शिकार करना है, मैं शेर हूं, मैं शेर ही रहूंगा, चाहे 10 बार नाकामयाब हो जाऊं। अब सोचो, एक हिरण 1 या 2 बार शेर के शिकार होने से बच गया, भाग निकला, तो क्या वो अपने मन में यह बात बैठा ले कि मैं शेर से ज्यादा मजबूत हूं, शेर मेरा शिकार नहीं कर सकता, शेर के सामने जाकर खड़ा हो जाए? शेर तो तब भी शेर ही रहेगा ना, गीदड़ तो नहीं बन जाएगा। तो आप क्यों बदल रहे हो नाकामयाबियों से? अगर जीवन इतना ही आसान होता, आपका हर तीर बिल्कुल सीधा निशाने पे लगता, तो ना तीर चलाने की कीमत होती, ना निशाने की कीमत होती, ना जीवन की कीमत होती। किसी वस्तु की कीमत ही नहीं बन पाती, वो कीमती ही नहीं हो पाती। दोस्तों, सफलता को अपनी पहचान मत बनने दो। अपनी पहचान आप अपने टर्म्स पर खुद बनाओ कि मैं कौन हूं, खुद को डिफाइन करो। सफलता ऐसी चीज है, एक बार सफलता गधे को घोड़ा दिखा देती है और घोड़े को गधा दिखा देती है, लेकिन क्या घोड़ा वाकई में गधा बन जाता है? उसका शारीरिक बल, मानसिक बल क्या गधे जैसा हो जाता है या गधा घोड़े जैसा हो जाता है? नहीं होते ना। गधा गधा ही रहता है, घोड़ा घोड़ा ही रहता है। एक सफलता से क्या होगा, आगे का जीवन भी तो जीना है। मैं ये नहीं कह रहा कि गधा बुरा होता है, घोड़ा भला होता है, दोनों अपने आप में सही हैं, अच्छे हैं अपनी जगह पर, मस्त है अपनी जगह पर तुम घोड़े हो तो खुद को गधा थोड़ी समझने लगोगे। आंखें खुली रखो, अपने आप को पहचानो, बी अवेयर अबाउट योरसेल्फ। मैं तो ये हूं, ये मेरी ताकतें हैं, ये मेरी शक्ति है, ये मेरी ऊर्जा है, ये मेरी पहचान है। इसे जीवन का अच्छा या बुरा समय हटा नहीं सकता, भुला नहीं सकता। पूरे जीवन आपको अपनी ऊर्जा पर, ताकत पर, स्ट्रेंथ पर भरोसा रखना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। और कई लोग मेरे पास आके कहते हैं, भैया मेरे पास तो कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है, मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं हूं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूं, बहुत ज्यादा ये नहीं हूं, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं दिखता, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं कहता हूं, हर इंसान को एक शक्ति ऊपर वाले ने दी है जो उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है, जो दुनिया की सारी स्ट्रेंथ से ऊपर है, वो है कर्म योग। सही राह पर चलना, सच्चे मन से, श्रद्धा से, शिद्दत से कर्म करना, हर परिस्थिति में कर्म करना, बिना फल के पीछे मरते हुए। तो कर्म योग एक ऐसी शक्ति है जो हर इंसान अपना सकता है अपनी इच्छा से। तो ये मत कहना कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, कोई स्किल नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है। जब जीवन आपको नाकामयाबियां देता है ना, आसान राह पर भी गिर गए, आसान काम भी नहीं हो पा रहे, जो आप कर सकते हो आसानी से नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि आपकी परीक्षा ली जा रही है। ये इतना बड़ा द्वंद्व क्यों पैदा हुआ है?
ये काम तो मैं आसानी से कर सकता था, पर नहीं हो रहा। तो समझो, दिमाग लगाओ, ब्रह्मांड आपकी परीक्षा ले रहा है, आपके दिमाग को, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को जज कर रहा है, मानसिक शक्तियों को देख रहा है। क्या तू इस परिस्थिति को झेल सकता है? जब ये आसान काम भी तुझसे नहीं हुआ, ये टूट के बिखर जाएगा, हार मान लेगा, खुद को गधा समझने लगेगा। तो ब्रह्मांड सोचता है कि देखते हैं क्या रिएक्शन देता है ये, और आप क्या करोगे? कॉन्फिडेंस लूज कर जाओगे, हार मान लोगे, खुद को बेवकूफ समझ लोगे, पीछे मुड़ जाओगे, मेरे बस की कुछ नहीं है, ये जीवन बेकार है, मेरे लिए नहीं बना है, मुझे कुछ नहीं मिलना, हार मान ली। ठीक है, जीवन का भी क्या गया, ब्रह्मांड का क्या गया? ये मूर्ख निकला, ये काबिल नहीं निकला, उसने भी डिक्लेयर कर दिया। और कई बार जीवन एक के बाद एक, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार आपको नाकामयाबियां देता है, क्योंकि उसने आपके लिए कोई ऊंचा स्थान निर्धारित किया होता है, पर वो पहले आपकी परीक्षा लेना चाहता है कि क्या ये उस स्थान पर बैठने के लायक भी है, ये झेल पाएगा वहां का प्रेशर, वहां का दबाव, या फिसड्डी है, 1-2 बार में हार के भाग जाएगा। मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है कि हम लड़ क्यों नहीं रहे? ठीक है, जीवन ने निरंतर एक के बाद एक नाकामयाबी दे दी, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल फेल हो गए, बहुत बुरा लगता है, इंसान टूट जाता है, मेरे साथ भी हुआ है, आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। लेकिन हम गलत हैं, हम जीवन को ज्यादा ऊंचा मान रहे हैं खुद से, हम बिना बात के आंखें झुका रहे हैं। दोस्तों, हम सब पैदाइशी योद्धा हैं, हमारा जन्म युद्ध लड़ने के लिए हुआ है। वो अलग बात है कि हमें युद्ध ना लड़ने पड़े, पर जन्म युद्ध लड़ने के लिए हुआ है। जीवन पर्यांत हम जीवन से युद्ध लड़ सकते हैं। अगर पूरा जीवन भी नाकामयाबियां मिले, संघर्ष मिले, तो हम उसे भी झेल सकते हैं। बहुतों ने झेला है, बहुत झेल रहे हैं, बहुत झेलेंगे भी। जीवन अनफेयर है, मेरे साथ फेयर नहीं रहा, मेरे साथ ही क्यों गलत किया, बाकी लोगों को सफलता मिल गई, मेरे बस की नहीं है, मैं ही कमजोर हूं, मेरा जीवन बेकार है, मुझे जीवन से नफरत है। क्या फायदा हुआ? सोच लो, कोई नहीं पूछ रहा, सोचते रहो, गिरा लो खुद को, पड़ जाओ बिस्तर पर। क्या फर्क पड़ रहा है किसी को? ना ब्रह्मांड को फर्क पड़ेगा, ना लोगों को फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा आपको। खुद को समय में, जगह में, परिस्थितियों में मत बंधने दो दोस्तों, कि इतने समय फेलियर मिला तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता, ये परिस्थितियां इतनी खराब है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। गलत बात है। आप सबसे ऊपर, आप खाली उस परिस्थिति में जीवित नहीं हो, पूरा जीवन, पूरी कहानी आपको मिली हुई है, उसके पर्यांत भी आपका जीवन है। अगर इस क्षण में आप अभी भी प्रयास कर सकते हो, आपके अंदर ऊर्जा है, ताकत है, दिमाग है, बुद्धि है, चेतना है, शक्ति है, तो आप सब कुछ कर सकते हो, पूर्ण तरीके से प्रयास कर सकते हो, कर्मों पर समर्पित हो सकते हो। पर हम आगे तो देखते ही नहीं ना, हम तो पीछे देखते रहते हैं। एक बात बताओ, तुम्हारी आंखें क्या देख रही है, तुम्हारे पीछे जो है या आगे जो है? तुम्हारी त्वचा क्या महसूस कर रही है, जो इस क्षण में महसूस हो रहा है या जो 10 क्षण पहले महसूस हुआ था? जीवन का प्रवाह जब आगे की तरफ तुम्हें ले जा रहा है, तुम क्यों पीछे मुड़ रहे हो? इस क्षण में देखो क्या है सामने, क्या परिस्थिति है, कैसे अपना गुजारा चलाना है, कैसे युद्ध लड़के खुद को खुश रखना है, अपने जीवन को चलाना है अपने दम पर। जीवन में एक बार ठान लो, कभी भी खुद को कमजोर नहीं समझना, बेचारा नहीं समझना बस। और कोई तुम्हें बेचारा भी बोले ना, जबरदस्ती की सांत्वना भी दे, तो हाथ जोड़ के बोल दो, नहीं नहीं भाई साहब, मैं सही हूं, मैं बेचारा नहीं हूं, जीवन चल रहा है, मैं अपना गुजारा कर रहा हूं, कर्म कर रहा हूं। जीवन की कठिन से कठिन, विषम से विषम परिस्थिति तुम्हारी परीक्षा है, तुम्हारे व्यक्तित्व की। तुम हो कौन? अच्छे समय में तो गधे भी घोड़े की तरह ड्रेसअप होकर बढ़िया बन के आ जाते हैं, पर घोड़ों की परीक्षा तो लंबी दौड़ों में ही होती है, जब वो थक जाते हैं। तो अपने बुरे समय में खड़े रहो अपने साथ, अपने घर वालों के साथ, चिड़चिड़े मत बनो, घर वालों को प्रेम दो, उनको मजबूती दो, उनके साथ मजबूती के साथ खड़े रहो, सर ऊंचा रखो, बड़े से बड़े फैसले लो, जीवन में कर्म करो, किसी के आगे सर नहीं झुकाना। सिर्फ एक समय इंसान का सर झुकना चाहिए, या तो भगवान के सामने, या जब किसी को दान दे रहे हो, बस। क्यों सर झुकाऊं मैं? वैसे दुनिया भर का एटीट्यूड है आप में, और बुरे वक्त में सर झुका लेते हो। जब तक तुम्हारे अंदर कर्म करने की शक्ति है, ऊर्जा है, तुम कर्म करने को तत्पर हो, आगे बढ़ने को तत्पर हो, लड़ने को तत्पर हो, योद्धा हो, तब तक तुम्हें सर झुकाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये ब्रह्मांड तुम्हें निरंतर देख रहा है, समझ रहा है, जान रहा है। ये तुम्हारी हारों को नहीं गिन रहा, तुम्हारी ताकत को देख रहा है हर परिस्थिति में। इस बात का ध्यान रखना। और ब्रह्मांड में, ईश्वर में, इस प्रकृति में इतनी ताकत है, वो तुम्हारे पुराने कर्मों को भी खत्म कर सकती है, कम से कम टाल तो सकती है, और तुम्हें अभी इस समय जीवन में ऊंचा स्थान दे सकती है। उसे भी तो अपनी पोजीशन फिल करनी है। यह इंसान इतना योग्य है, इसको यहां लेकर चलो भैया,
ब्रह्मांड चलाने में ये मदद करेगा। इसके अंदर बहुत ताकत है, बहुत ऊर्जा है। 10 साल से झेल रहे इतने बड़े बड़े नाकामयाबियों को, इसको ये स्थान देना ही पड़ेगा। वहां किसी कमजोर इंसान को डालो। तो हारना सीखो, हार के साथ जीना सीखो, हार के साथ खड़े रहना सीखो, आगे बढ़ना सीखो, अपने साथ खड़े रहना सीखो, सर उठाकर जीना सीखो दोस्तों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।